अगर मैं आपसे कहूँ, भूख आपको कमज़ोर नहीं बल्कि स्ट्रांग बना सकती है। फास्टिंग सिर्फ खाना छोड़ना नहीं होता, ये एक कॉन्शियस डिसीजन होता है। जब हम फास्टिंग करते हैं, बॉडी पैनिक नहीं करती, बॉडी अडेप्ट करती है। इस दौरान बॉडी एक पावरफुल बायोलॉजिकल प्रोसेस एक्टिवेट करती है जिसे ऑटोफैगी कहते हैं। इस प्रोसेस में डैमेज्ड सेल्स क्लीन होते हैं, वेस्ट मटेरियल रिसाइकल होता है और बॉडी खुद को रिपेयर करना शुरू कर देती है। ये भूख नहीं, ये सर्वाइवल का इंटेलिजेंट सिस्टम है। आपकी बॉडी के अंदर एक हिडन सिस्टम है जो सिर्फ फास्टिंग के दौरान एक्टिवेट होता है। जब ग्लूकोज खत्म होता है, बॉडी ग्रोथ मोड से निकलकर रिपेयर मोड में चली जाती है। इस स्टेज पर स्टोर्ड फैट क्लीन एनर्जी में कन्वर्ट होता है। पुराने और डैमेज्ड सेल्स खुद ही ब्रेक होने लगते हैं। ये सिर्फ वेट लॉस नहीं है, ये है सेलुलर हीलिंग। जब बॉडी को सही सिग्नल मिलता है, तब फैट सिर्फ स्टोर नहीं होता, फैट जलता है। अंदर के फैट सेल्स एनर्जी रिलीज करने लगते हैं, जैसे माइक्रोस्कोपिक पावर प्लांट्स एक्टिवेट हो गए हो। ये ग्लोइंग एनर्जी पार्टिकल्स का मतलब है मेटाबॉलिज्म ऑन है और बॉडी खुद को लीन मोड में शिफ्ट कर रही है। जब हम बॉडी को फास्टिंग का सिग्नल देते हैं, तब शरीर के अंदर एक गहरा बायोलॉजिकल प्रोसेस एक्टिवेट होता है। सेल्स रिपेयर मोड में चली जाती है, एनर्जी प्रोडक्शन ऑप्टिमाइज होता है और बॉडी अंदर से खुद को रिसेट करना शुरू करती है। ये प्रोसेस शांत होता है, लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत पावरफुल होता है। इस फेज़ में इम्यून सिस्टम सबसे ज़्यादा बेनिफिट करता है। कमज़ोर और डैमेज्ड सेल्स धीरे धीरे एलिमिनेट होते हैं और उनकी जगह नई हेल्दी सेल्स डेवलप होती है। इन्फ्लेमेशन कम होता है, रेजिस्टेंस बढ़ती है और शरीर अपनी नेचुरल प्रोटेक्शन को दोबारा मजबूत बनाता है। इसलिए फास्टिंग का रिजल्ट सिर्फ वेट लॉस तक लिमिटेड नहीं होता, इसका असर एनर्जी, फोकस और ओवरऑल हेल्थ पर पड़ता है। शरीर ज़्यादा एफिशिएंट हो जाता है, माइंड ज़्यादा क्लियर महसूस होता है और एक सस्टेनेबल बैलेंस क्रिएट होता है। ये कोई ट्रेंड नहीं, ये साइंस बैक्ड नेचुरल ट्रांसफॉर्मेशन है। जब बॉडी के सिग्नल्स को लगातार इग्नोर किया जाता है, तो इसका असर सिर्फ एक दिन या एक हफ्ते का नहीं होता। धीरे धीरे एनर्जी गिरती है, फोकस कम होता है और शरीर कॉन्स्टेंट स्ट्रेस मोड में चला जाता है। ये चेंजेस बाहर से छोटे लगते हैं, लेकिन अंदर से सिस्टम को वीक कर देते हैं। लेकिन जब हम बॉडी को पॉज देते हैं, तो रिकवरी का प्रोसेस शुरू होता है। शरीर दोबारा बैलेंस की तरफ बढ़ने लगता है, स्ट्रेस धीरे धीरे कम होता है। इस फेज में चेंजेस सिर्फ महसूस नहीं होते बल्कि दिखाई भी देने लगते हैं। एनर्जी बेटर होती है, माइंड ज़्यादा क्लियर होता है और कॉन्फिडेंस नेचुरली बिल्ड होता है। ये फोर्सड इंप्रूवमेंट नहीं, ये बॉडी का नेचुरल रिस्पॉन्स है। आखिरकार सवाल सिर्फ फास्टिंग का नहीं है, सवाल है अवेयरनेस का, अपने शरीर को समझने का और सही वक्त पर सही चॉइस लेने का। क्योंकि जब कंट्रोल आपके हाथ में होता है, तो रिकवरी पॉसिबल होती है। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे लाइक करिए और शेयर करिए, ताकि और लोग भी इस नॉलेज का फ़ायदा उठा सके। ऐसे ही साइंस बेस्ड मीनिंगफुल कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।